Hello and welcome to the class, and you are watching Content Classes. You know very well that our chapter was going on Sun, Earth and Moon, and in previous video we discussed about the Moon. कि what is moon? Moon is about size अगर हम बात करें तो ये अर्थ से 1/4 है, और अगर इसकी ग्रेविटी की बात करें तो इसकी ग्रेविटी अर्थ से 1/6 है. इट मीन्स दैट कि अगर हमारा वेट अर्थ पर 60 किलोग्राम है तो हमारा मून पर जो वेट रहेगा दैट इज़ 10 किलोग्राम, एंड इट इज़ 3.8 लाख किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम द अर्थ, और ये अर्थ से इतना दूर है. एंड इट इज़ अ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, मीन्स आई वांट टू से दैट कि इट डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, कि इसकी अपनी लाइट नहीं है. इट एमिट्स ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट ऑफ द सन, कि ये सन की जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है उससे ये हमें चमक देता है. ठीक है. देन वी डिस्कस अबाउट इट्स सरफेस की इट्स सरफेस इज माउंटेनियस, और वी कैन से दैट कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्रेटर्स या मीटेरॉइड्स होने की वजह से यहाँ पर लॉन्ग पिट्स है. ठीक है. इसका सरफेस जो है वो स्मूथ नहीं है, एंड देयर इज़ नो एयर, वाटर एंड एटमॉस्फेयर, दैट्स वाई लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल देयर. देन वी डिस्कस अबाउट द फेसेस ऑफ द मून, मीन्स डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून, कि हम डेली अगर ऑब्जर्व करें 1 मंथ तक तो शेप जो मून की शेप्स है या साइज हम कह सकते हैं कि डेली वो चेंज होता है. ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड फेसेस ऑफ द मून, की डिफरेंट शेप्स ऑफ द मून, like new moon, then crescent moon, then first quarter and full moon. मीन्स न्यू मून वाले दिन क्या होता है कि हमें बिल्कुल भी मून दिखाई नहीं देता, और जो फुल मून होता है उस दिन हमें मून बिल्कुल पूरा सर्कल में दिखाई देता है. दैन वी डिस्कस अबाउट द लैंडिंग ऑफ द मून, की मून पर लैंड किसने किया था. जो फर्स्ट टाइम मून पर लैंड किया था वो 3 पर्सन्स थे, जिनमें से 2 पर्सन्स जो थे उन्होंने मून पर लैंडिंग किया था, और जो थर्ड था वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही रहा था. और ये लैंडिंग कब हुई थी? 21 जुलाई 1969 में. ठीक है. और वो 3 पर्सन्स कौन से थे? फर्स्ट वन वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एंड द सेकेंड वन एडविन एल्ड्रिन, एंड द थर्ड वन वॉज माइकल कॉलिंस. क्लियर. तो जो माइकल कॉलिंस थे वो स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही थे, और एडविन और नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर लैंडिंग की थी. क्लियर. तो ये था ऑल अबाउट की जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. फिर भी अगर कोई आपको डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, आप उसको अच्छे से देखकर समझ सकते हैं. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर सन, कि सन क्या है, एंड एक्लिप्स, की एक्लिप्स क्या होता है. सो व्हाट इज सन? वी कैन से दैट कि सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेज, कि एक बहुत बड़ी बॉल, और वो भी किस चीज़ की बॉल की? बर्निंग ऑफ गैसेस, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली ये जल रहा है, बर्न हो रहा है, जिससे हमें लाइट मिल रही है. अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो इसमें 70% हाइड्रोजन है और 28% हीलियम है. तो मीन्स कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बर्न होकर हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, और ड्यू टू दैट कि जो ये इतनी लाइट एमिट हो रही है वो इसी वजह से हो रही है, क्योंकि ये कॉन्टीन्यूसली बर्न हो रहा है, और बर्निंग में क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन से हीलियम में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है, जिस वजह से इतनी लाइट निकलती है, और उसे हम कह सकते हैं सोलर एनर्जी, कि जो एनर्जी या लाइट निकल रही है दैट इज सोलर एनर्जी. तो यही है कि व्हाट इज सन. सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, और प्रेजेंट में क्या है इसमें कि 70% हाइड्रोजन है और 28% हीलियम है बाय मास, और कॉन्टीन्यूसली इट इज चेंजेस हाइड्रोजन टू हीलियम ड्यू टू दैट लाइट एमिट्स, और दिस इज नॉन एज सोलर एनर्जी. तो ये था हमारा सन. नाउ एक्लिप्स. व्हाट इज एन एक्लिप्स? एक्लिप्स इज अ नेचुरल फिनोमिना, मीन्स एक नेचुरल फिनोमिना होता है. एंड व्हाट हैपन्स इन एक्लिप्स, दैट कि एक्लिप्स होता कब है? ये जब हमारे सन, अर्थ और मून तीनों ये एक लाइन, स्ट्रेट लाइन में होते हैं तो एक्लिप्स होता है. ठीक है. इसको हम हिंदी में ये भी कह सकते हैं ग्रहण लग. ठीक है. हमने सुना भी होगा कि हमारे घरों में भी कह देते हैं कि आज ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है या चंद्र ग्रहण है, लाइक दिस, कि 2 टाइप्स ऑफ एक्लिप्स आर देयर, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स. ठीक है. सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण.
फर्स्ट वन इज सोलर एक्लिप्स। सोलर एक्लिप्स क्या है? इसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण। और ये क्या होता है, इसमें जो मून है, मून कम्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, मीन्स जो मून है वो सन और अर्थ के बीच में आ जाता है। यू नो वेरी वेल दैट द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन कॉन्टिन्यूसली एंड द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ कॉन्टिन्यूसली, कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड कॉन्टिन्यूसली घूम रही है और जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूम रहा है। ऐसे घूमते घूमते एक सिचुएशन ऐसी आती है, बहुत थोड़े टाइम के लिए हम कह सकते हैं कि जो मून है वो सन और अर्थ के बिल्कुल बीच में आ सकता है, जैसे ये अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल इसके सामने बीच में। और ये इस टाइप से आ जाता है कि जो सनलाइट है वो अर्थ तक पहुंच ही नहीं पाती और हम कहते हैं कि सोलर एक्लिप्स हो गया। ठीक है, मीन्स जो मून है, लाइट है सन की, मून उसे ब्लॉक कर देता है कुछ देर के लिए, दैट इज नॉन एज सोलर एक्लिप्स। इफ द सन इज ब्लॉक्ड बाय द सन कंप्लीटली देन इट इज नॉन एज completely solar eclipse, and if the sun is blocked by the moon partially then it is known as partially solar eclipse। means कि अगर सन की लाइट को मून अच्छे से ब्लॉक कर लेता है पूरे को, तो उसे कहते हैं completely solar eclipse। अगर उसका कुछ पार्ट ब्लॉक करता है, ठीक है, अगर उसका कुछ पार्ट ब्लॉक करता है then it is known as partial solar eclipse। clear? what is a solar eclipse? what solar eclipse is that कि in which moon comes between the sun and the earth, और we can say that कि मून जो है सन को ब्लॉक कर लेता है जिससे उसकी जो लाइट है अर्थ तक ना पहुँचे, दैट इज सोलर एक्लिप्स। एंड अगर कम्प्लीटली ब्लॉक कर लिया तो वो कम्प्लीटली सोलर एक्लिप्स है, और अगर उसको पार्शली ब्लॉक किया है, पार्शली इन द सेंस कि उसका कुछ पार्ट ब्लॉक किया है, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल सोलर एक्लिप्स। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लूनर एक्लिप्स। एंड लूनर एक्लिप्स को क्या कहते हैं हम? चंद्र ग्रहण। ठीक है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सोलर एक्लिप्स में ये था कि रिवॉल्व करते हुए मून सन और अर्थ के बीच में आ रहा था, और लूनर एक्लिप्स में क्या है कि रिवॉल्व करते करते अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से लूनर एक्लिप्स लगता है। ठीक है, the earth comes between the sun and moon, this is known as lunar eclipse। if earth completely covers the moon then it is known as total lunar eclipse, and if the earth partially covers the moon then it is known as partial lunar eclipse। means कि अगर अर्थ मून को पार्शली मीन्स कुछ पार्ट को कवर करती है तो उसे कहते हैं हम पार्शली लूनर एक्लिप्स, और अगर अर्थ मून को पूरा कवर कर देती है देन इट इज़ नॉन एज टोटल लूनर एक्लिप्स। सो ये था हमारा इस टॉपिक में जो आज हमें डिस्कस करना था, दैट वो सन। कि सन क्या था? सन इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, और ये गैसेस में क्या है कि हमारा हाइड्रोजन और हीलियम है, और धीरे धीरे जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, और ये कॉन्टीन्यूसली ये प्रोसेस चल रहा है धीरे धीरे। इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस जिससे ये इतनी लाइट एमिट होती है, और हम उसे कहते हैं सोलर एनर्जी। देन वी डिस्कस टुडे अबाउट एक्लिप्स। एक्लिप्स इज़ अ नेचुरल फिनोमिना इन विच सन अर्थ एंड मून कम्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मीन्स कि जिसमें सन अर्थ और मून एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं उसे हम कहते हैं एक्लिप्स। एक्लिप्स में टू टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ एक्लिप्स आर देयर, सोलर एंड द लूनर एक्लिप्स। what is solar eclipse? So in solar eclipse moon comes between the sun and the earth, because you know very well that कि earth is revolving around the sun and the moon is revolving around the earth. Due to that moon comes between the sun and the earth for a few minutes, कि एटलीस्ट 7 मिनट का मैक्सिमम सोलर एक्लिप्स होता है। एंड इट इज़ ऑलवेज, नॉट ऑलमोस्ट, इट इज़ ऑलवेज मीन्स कि ये फुल मून वाले दिन अकर होता है। ठीक है, इफ द सन इज टोटली ब्लॉक्ड बाय द मून देन वी कैन से दैट इट इज टोटल solar eclipse, and if the sun is partially blocked by the moon then it is known as partial solar eclipse. Then we discuss about the lunar eclipse. What is a lunar eclipse? In lunar eclipse earth comes between the sun and the moon, कि जो
अर्थ है वो सन और मून के बीच में आ जाती है और अर्थ उस मून को कवर कर लेती है, जिस वजह से ये एक्लिप्स होता है। एंड इट इज़ ऑलवेज ऑन फुल मून डे, ठीक है, जिस दिन फुल मून होता है उस दिन ये होता है। एंड इफ द अर्थ कवर्स द मून पार्शियली देन इट इज partial lunar eclipse, and if the earth covers completely the moon then it is known as total lunar eclipse. So ये था हमने जो आज डिस्कस किया। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके सामने अच्छे से अच्छी वीडियो ला सकें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए कंचन क्लासेस। थैंक यू।